गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट कि आपकी स्टडी जो है बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इसी तरह से आपकी स्टडी के दौर को हम जारी रखते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज 8th क्लास का हम करने जा रहे हैं, रीअरेंज सेंटेंसेस इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। किसी भी कोई भी सेंटेंस है उसको एक मीनिंगफुल बनाना। जैसे आपने देखा है कि कोई भी वर्ड है, जैसे आपने जंबल वर्ड किए, उसके अंदर भी ऐसा आया, आपके आगे आया कि आपको कुछ एक लेटर दिए जाते हैं और उसको आप बिल्कुल सही करते हैं और उसका एक वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये है वर्ड बनाना है, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने के लिए जैसे वर्ड आपको लेटर दिए दो, ओ और जी, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ तो हम लिख देंगे जी ओ गो, गो माने जाना। ओ जी का मतलब तो कुछ होता ही नहीं। तो इसी तरह से जैसे ईपी और वर्ड आपके लिए दे दिया साथ में ईपीएन। अब इससे एक आपको इन लेटर, तीनों लेटर से एक नया वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो आपने बना दिया PEN। पेन हमारा जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं LOGD, ये 4 लेटर दिए गए हैं, इनका आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आपको पता है कि GOLD, गोल्ड, आपने मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बना दिया। जैसे कि आपको पता है गोल्ड आप पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे ये वर्ड दिए पार्ट YTSDU। तो इसका क्या काम करेंगे? आपको इसका ये इसी तरह से बात हमारी आई कि इसका भी वर्ड बनाना है। तो हमारा वर्ड क्या बन गया? STUD और Y, STUDY, स्टडी। तो इसी तरह से जैसे कि आपको पता चला कि किस तरह से लेटर को हम रीअरेंज करके एक बढ़िया वर्ड बना सकते हैं, तो इसी तरह से हमारा टॉपिक भी जो है वो दिया गया है कि हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है। वर्ड्स को रीअरेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आया हुआ है, बिजनेसमैन सक्सेसफुल इज वेरी ही। हमें क्या दे? ग्रुप ऑफ, एक सेंटेंस का ग्रुप। इस सेंटेंस को हमें बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिए, आगे पीछे दे दिए। इनको हमें क्या काम करना है? एक सीक्वेंस में लगा करके, और इनका हमें क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। इनको सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम ये सीधा इसको पढ़ेंगे कि बिजनेसमैन सक्सेसफुल इज वेरी ही, तो क्या मीनिंग बनेगा? सेम इसी तरह से अगर इसको हम पढ़े, बिजनेसमैन सक्सेसफुल इज वेरी ही, ये कोई एक सेंटेंस तो नहीं बनाना। जैसे हमें पता है कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की। एक वाक्य की परिभाषा क्या होगी कि टेंस विद ए सेंस, कि ऐसा टेंस जो जिसका कोई ना कोई भाव निकले और वो किसी सीक्वेंस में लगा हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर इसको हमें ठीक करना है तो आपको पता है कि इसमें ही आया हुआ है, तो ही इज, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? ही इज ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये एक सही सीक्वेंस बन करके, एक सीक्वेंस में आने के बाद सही एक मीनिंगफुल, जिसको आप सेंटेंस कहेंगे, तो वो ये है। ये हमारा बन गया एक सेंटेंस। तो आपका टॉपिक भी बिल्कुल यही है। आपको न्यूज़पेपर के अंदर भी आप देखते हैं, और भी आप जैसे आजकल वीडियो गेम के अंदर बच्चे अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए अच्छे गेम डाउनलोड करके उसमें यही सेंटेंसेस के साथ खेलते हैं। वो वर्ड बनाते हैं कि आपको सामने जो है वो लेटर दिए होंगे, इनके ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाओ, और जो ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाएगा वही जीतेगा। तो उससे बच्चे की क्या है, वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती है। तो आप भी ऐसा कर रहे होंगे। आज हमने बात की अभी कि बिजनेसमैन सक्सेसफुल इज वेरी ही। इस तरह से अलग अलग आपके पेपर में जो है आपको अलग अलग वर्ड दे दिए जाएंगे, और उसमें से आपको कहा जाएगा कि इनको सही सीक्वेंस में लगा करके इसका एक सेंटेंस बनाओ।
तो आपको क्या काम करना है, इसी तरह से देखना है कि कहाँ हमारा सबसे पहले जो सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं सीधी आपकी मेन वर्ब भी आ सकती है, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, आपका कंप्लीमेंट है तो आप कंप्लीमेंट भी लगा करके इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो आपने टेंस के अंदर भी सीखा, आपने वॉइस के अंदर भी, और 5th क्लास से हम लगे थे, 5वीं क्लास में भी ऐसे पजल बहुत दिए हुए हैं कि आप इनको एक सही सीक्वेंस में लगाओ। आप तो 6th में भी पढ़े, 7th में भी, और अब 8th में भी आपके यही जो है वो ग्रामर का टॉपिक दिया गया है। एक हम लास्ट हमारे लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, जैसे इन वर्ड्स एट दी डिस्क्राइब द सीन इंडिया गेट बी नॉट कैन। देखिए, वर्ड दिया गया है, अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे कि जिसका मीनिंग निकलता है। अब यहां पर क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, सीन की बात भी कर रहा है। यहां पर सीन क्या देखा, इंडिया गेट का, और उसको डिस्क्राइब करना जो है वर्ड के अंदर जो है वो बहुत ही मुश्किल है। यानी इंडिया गेट का जो सीन है उसको वर्ड्स के अंदर बताना बड़ा ही मुश्किल है। यानी कहने का मतलब है अमेजिंग जो है वहां का सीन बनता है। तो अब ये देखिए, हालांकि जिसने ये एक्सरसाइज नहीं की होगी तो उसके लिए एक बार टफ लगेगा, बट जो ही आप एक बार आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे वाओ इट्स सो इजी, है ना। तो देखिए सेंटेंस क्या होगा, द सीन। यहां पर क्या है, हमारी बात आती है कि द सीन, कौन सा सीन, सीन का कहां पर सीन है, एट द इंडिया गेट। सीन कौन सा, इंडिया गेट का। इंडिया गेट का सीन जो है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, वहां के दृश्य को शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलता है कि ऐसे सीन को, वहां के इतने दृश्य, अच्छे दृश्य को हम अपने वर्डों में डिस्क्राइब करें, यह बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप बार बार अपनी बुक के अंदर आप क्या काम कीजिए, एक कोई भी अच्छी लाइन है उस लाइन को लीजिए, और लाइन को लेकर के उस लाइन को आप क्या काम कीजिए, अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में जो है कोई भी एक पैराग्राफ उठाइए, और उसकी 2 या 3 दिन आप जब एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन एक पैराग्राफ उठा लिया, उसके 8-10 सेंटेंस बनाए, फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के जो ही आप डेली पढ़ते हैं उसका कोई एक पैराग्राफ उठाओ, कम से कम 6-7 सेंटेंसेस को आप इस तरह से तोड़ कर करके फिर उनको जोड़ो, तब आपकी एक्सरसाइज जो है वो नंबर 1 बन जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए असाइनमेंट यही रहेगा कि जो भी आपका चैप्टर चल रहा है उसके 10 सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, ओनली और ओनली 10 सेंटेंसेस जो है आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा, आपको रियल में बहुत एंजॉय आएगा। तो होप दैट कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक था रीअरेंज द वर्ड्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस ना। इनको हमने एक सही सीक्वेंस में लगा करके इनके जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट करना था। एक पैराग्राफ का आ जाए तो पैराग्राफ में हम इसी तरह से सेम इसी तरह से हम एक्सरसाइज के द्वारा इजीली जो है इसको बना सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।